जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। 14 मई 2024 हो गया। कई सारे कमेंट्स एंड टेलीफोन कॉल्स कि पंडा जी आप कहाँ गए, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। मैं तो उलझने में फंसी गया था, आप सबको पता है। मेरा स्पेशल इनविटेशन आपको था। हाँ, चुनिंदा लोग आए, जितने एक्सपेक्टेशन मेरा था 10-11 आए थे। उन्हीं में से 3 फैमिली मेंबर्स के साथ आए थे। बहुत आभारी हूँ मैं। बट कॉल डालने को था, ये गैस की प्रॉब्लम से पता नहीं क्यों ये सर दर्द इतना तक बढ़ गया। कुछ पेन किलर लेना पड़ा, कल हो भी नहीं पाए। चले, मिथुन लगना सबसे प्यारा लगना, न्यारा लगना। आज ये वीडियो संक्रांति से हिसाब के, जैसे आज संक्रांति है। और एक छोटी सी सूचना, आप लोगों को पता होगा, याद होगा, बीते साल जुलाई 22 को मेरा जन्मदिन था। और इसी साल भी ऐसा ही है। 22 जुलाई को फिर आप लोगों के साथ जन्मदिन मनाऊंगा। वैसे वही रुद्राभिषेक एकादश रुद्री नमक चमक के साथ दुर्गा सप्तशती चंडी, हनुमान जी पूजन और गणेश जी स्पेशल पूजन वैसे जुड़े। फिर वही 300 रुपये का कंट्रीब्यूशन, नाम, राशि, लग्न एंड गोत्र। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजिए, आपका सीरियल नंबर पहले आ जाएगा। मैं चाहता हूं भी यही कि मिथुन लग्न का सीरियल पहले आ जाना चाहिए। और अगले महीने का और एक वीडियो में ये तो सूचना मिल ही जाएगा, लेकिन मिथुन लग्न के लिए स्पेसिफिक है, पहले से बता देना जरूरी समझा। लग्न के हिसाब से इसको देखें, राशि नहीं। ये तीसरा नंबर जो होती है ना, 1 2 3 ऐसे गिनती एंटी क्लॉकवाइज, यही है आपका लग्न। यहीं पर 1 लिखा होगा, लॉ लिखा होगा, या तो ASC लिखा होगा, तभी आपका मिथुन लग्न है। लग्न लड़, 10th लड़, 11th लड़। आज बहुत सारी चर्चाएं करेंगे इसमें। नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से नक्षत्र डिविजन्स, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, जो कि 14 मई से 15 जून के बीच का तारा चक्र, ग्रहों का दृष्टि, चंद्रमा का ट्रांजिट, एक डेट वाइज प्रेडिक्शन है। इसको आप राशिफल के हिसाब से भी ले सकते हैं। और एग्जैक्टली 14 में आज 6:04 PM को दिल्ली का मैंने टाइम लिया। संक्रांति का संक्रमण होता है, होने जा रहा है। मिथुन लगना एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। प्यारा लगना है ना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट, ये तो सत्य है। लग्न में कोई प्लैनेट नहीं। सेकंड हाउस चंद्रमा, जो कि 2.5 दिन में ट्रांजिट करता है एक एक राशि को। थर्ड हाउस खाली है। फोर्थ हाउस में केतु, फिफ्थ खाली, 6 खाली, 7 खाली, 8 खाली। 9th हाउस में आपका शनि, 10th हाउस में मंगल और राहु यहाँ अंगारक दोष बन के बैठा है। 11th हाउस में शुक्र और बुध, जो कि आपका हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज योगकारक प्लैनेट शुक्र 11th में भी बुध के साथ। 12वां घर में बृहस्पति और सूर्य। ये है प्लैनेटरी ट्रांजिट। एंड शुक्र वृषभ को जाएंगे 19 मई को। मंगल 1 तारीख को मेष साइन को जाएंगे। बृहस्पति ऐसे की ऐसे, शनिदेव ऐसे, राहु ऐसे ही ऐसे, केतु ऐसे। ये प्लैनेटरी पोजीशंस। बृहस्पति, मंगल, राहु, शनि एंड केतु। देखिए, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र और बुध, ये जो जोन होता है, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र और बुध, ये जो जोन में बैठे, ये राजसिक जोन है। ये जोन राजसिक जोन है। शनि और राहु और मंगल जो जोन में बैठा है, ये जोन है सात्विक जोन। ये जो जोन मकर से, और केतु जहां पर बैठा है, ये जोन होता है आपका तामसिक जोन। सो तामसिक जोन में अभी एक मालेफिक प्लैनेट केतु बैठा है, और राहु
मंगल अंगारक दोष बन के बैठा है, शनि भी सात्विक जोन में और तामसिक जोन में आ जाता है। बृहस्पति, सूर्य, शुक्र और बुध। मिथुन लग्न के लिए 5th हाउस शुक्र को पहले लेते हैं। शुक्र आपके लिए क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का जो प्लैनेट्स, कुछ कर दिखाने का क्षमता जो रखता है। शुक्र कहीं आपका जन्म पत्री में 6ठा, 8वां, 12वां घर में है तो आपके लिए कई दिक्कत, शुरुआत में प्रॉब्लम्स, शुरुआत होने के बाद प्रॉब्लम, होते होते ना होना, होते हुए काम रुक जाना, कई सारे प्रॉब्लम्स। अगर कोई मालेफिक का दृष्टि में है, मालेफिक का साथ में है, मालेफिक का घर में है, मालेफिक का नक्षत्र डिवीजन में बिलोंग्स करता है, या तो तारा चक्र में बद्ध तारा में आते हैं, तारा चक्र में बद्ध तारा में आते हैं या विपत तारा में आते हैं। इसके छोड़ के अगर शुक्र कहीं आपका लग्न में है, खुद पंचम भाव में अपनी जगह में है, 11th हाउस में भी है या 12th हाउस में है, शुक्र आपके लिए बहुत फायदेमंद हुए। अगर शनि से एक्सपेक्टेशन करता है, बुध के साथ है, तो शुक्र आपके लिए डबल फायदेमंद है। बस कुछ स्ट्रेंथ मिल जाना चाहिए। लेकिन सूर्य के साथ साथ शुक्र और बुध साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते हैं। हमेशा देखिए सूर्य और शुक्र में कम से कम 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो शुक्र कंबिस्ट पे आ जाता है, अस्त हो जाता है। अस्त होने से कई अथर कुछ क्या कुछ लिखते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एनर्जी बहुत कुछ मिलता है शुक्र को उस टाइम, क्योंकि सकाल शक्ति का आधारभूता होती है उस सूर्य। एंड सूर्य के जितना नजदीक प्लैनेट चले जाता है ना, सूर्य से ओ रे, रश्मि, ओ एनर्जी, उतना वो एक्सेप्टेंस पे आ जाता है, उतना एनर्जी रिसीव करता है। तो कंब्यूस्ट होने से मेरे एक्सपीरियंस में ये 24-25 साल का कंब्यूस्ट प्लैनेट बेटर रिजल्ट देते हैं। लेकिन बड़े बड़े अथरों का मानना पड़ेगा। बुध बहुत हाई स्पीड प्लैनेट है आपका, और बुध देखे 14 मई से ये टाइमिंग मैंने लिया, मेष साइन में एंट्री करेगा, मेष साइन में एंट्री 10/5 को हो गया, फिर एंटर भरणी नक्षत्र कृतिका, ऐसे ऐसे होके बुधदेव वृषभ साइन को जाएंगे 31 मई को, जो कि आपका 12वां घर। शुक्र वृषभ साइन को 19 मई को। देखें, ये एक टेक्निकल पॉइंट याद रखिए, क्योंकि ट्रांजिट जरूरी है। और मंगल 1 तारीख जून को मेष साइन को आ जाएंगे, और बृहस्पति सूर्य ऐसा ही रहेंगे। तो 12वां घर का ओनर 12वां घर में सूर्य के साथ, बृहस्पति के साथ, कोई भी स्टूडेंट्स जैसे कि जर्मन जाने के लिए पासपोर्ट वीसा का अप्लाई ऑलरेडी कर रखे हैं, कोई प्रॉब्लम दिक्कत, कोई फाइनेंशियली एटीट्यूड्स में फेलुअर्स, कहीं एक्सपेक्टेशन कर रखे थे पैसा आएगा तब तो मैं जाऊं, ये टाइमिंग आपके लिए बहुत बेनिफिटेड है। ये टाइमिंग आपके लिए बेनिफिटेड है। दूसरा, बच्चों के या तो शादी या हायर एजुकेशन के लिए आपका एक बड़ा सा एक्सपेंडिचर का हिस्सा आप रख लीजिए अभी से, ये तो होगा ही होगा। 12वां घर आपका खुद का शुक्र का घर है, वहां नेगेटिव नहीं है, बृहस्पति वहां है, और ये जोन आपका तामसिक जोन, ये जोन है आपका राजसिक जोन। राजसिक का मेंटालिटी होता है कि इंसान खुद को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिखावा, मेरा बेटी का शादी है ना, मैं ऐसे ही करूंगा शादी, या तो मेरा बेटा का शादी है ना, इस तरह का होना चाहिए। ये गाड़ी मुझे खरीदना है, गाड़ी का इंटीरियर आउटर ऐसा ही होना चाहिए। घर का रिनोवेशन करना है तो मेरा घर ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि राजसिक 13 प्रोसेस में आ जाता है दिमाग। तो 12वां घर है आपका, एक्सपेंडिचर जरा लेवल रिक्वायरमेंट से ऊपर चले जाता है। देता तो है शुक्र, ले भी लेता है, लेकिन ग्राउंड ऐसा ये प्रोसीजर में ले लेता है। तो बच्चों का या तो कोई स्टूडेंट उनका, या आपके लिए अगर कुछ जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के लिए, तब तो ये टाइमिंग आपके लिए बहुत प्रिफरेबल टाइमिंग है।
और अभी शुक्र शनि से एक्सपेक्टेशन करता है, लेकिन जब चले जाएंगे यहां खुद का घर को एक्सेप्ट किसी से नहीं है। मंगल जब आ जाएंगे, तीसरा दृष्टि शनि का आ जाएंगे 11th हाउस को, तो एक सेविंग्स के ऊपर आपका हाथ जाएगा। सेविंग्स होता क्या है, कुछ इनफ्लो होता है, कुछ आउटफ्लो होता है, एंड बीच में कुछ बैलेंस होता है। कुछ इनफ्लो होता है, कुछ आउटफ्लो होता है, बीच में कुछ बैलेंस होता है। जबकि आपका जरूरत पड़ता है तब आप उसी में निकाल लेते हो, निकाल के आउटफ्लो की ओर चले जाते हो। लेकिन डिपेंड क्या करता है, इनफ्लो के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। आएगा तब तो ड्रॉ करके, आउटफ्लो में तो कोई लगाएगा ना। तो ये टाइमिंग में इनफ्लो थोड़ा स्लो हो जाएगा, आउटफ्लो थोड़ा बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपका जो राउंड ऑफ सेविंग्स है उसके ऊपर तो कुछ इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन वो पैसा कुछ महीने में आपका लगेगा। बिल्कुल घबराइए मत, ना कोई चिटिंगबाजी करके ले जाएगा आपको, ना फालतू में एक्सपेंडिचर होगा, ना पानी में डुबा जाएगा पैसा, ऐसा सिचुएशन भी नहीं है। 10th हाउस में आपका राहु मंगल अभी अंगारक दोष बन के बैठा है, और राहु बुध की नक्षत्र में और मंगल शनि के नक्षत्र में, और जो कि आपका लगने के लिए दो की दो पॉजिटिव प्लैनेट्स है। और शनि अभी आपका 8 और 9th हाउस का लॉर्ड खुद का मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में विराजमान है। कहीं राहु आपका संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में, अतिथि मित्र तारा में, ये राहु का 3 नक्षत्र आता है। तो जैसे स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा, ये 3 नक्षत्र अगर ये तारा चक्र में आता है तो आपके लिए राहु बहुत बेनिफिटेड है। जॉब में प्रमोशन, अच्छा ट्रांसफर, जो जगह आपको चाहिए कई दिनों से हो नहीं पा रहा था, ये भी सक्सेस होने का बहुत पॉसिबिलिटीज है। कहीं राहु आपका विपत्त तारा में है, क्षेम प्रत्यरी में है और बद्ध तारा में है। ये सिचुएशन में राहु आपका जॉब में, आपका जॉब सेक्टर में, आपका जो प्रोफेशन जहां से पैसा कमाते हो उसमें कुछ उलटफेर होगा। ना चाहते हुए किसी जगह को जाना, प्रमोशन होते होते रुक जाना, कोई दूसरा आके अपना हिस्सा ले लेना, जो कि आप नंबर में हो, लाइन में हो, आपका होना चाहिए, लेकिन कोई तीसरा आके वो अपॉर्चुनिटी को ले लेता है। चाहे कोटा की वजह से हो, ऊपर वाला का मेहरबानी हो, या तो मिनिस्ट्री लेवल का कोई प्रेशर हो, कुछ भी हो सकता है, एंड ऐसा होता ही है। अगर राहु ऐसा सिचुएशन में है, मिथुन लग्न के लिए एक बेस्ट रेमेडीज में बताता हूं। कहीं जॉब में लिटिगेशन है, इंटरव्यू में लिटिगेशन है, या तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम, तो आपके लिए सूर्य सूक्त बहुत जरूरी है। ये रेमेडीज शायद यूट्यूब की दुनिया में आपको कोई नहीं बताता है। देखिए, टोना टुटका में कोई प्लैनेट्स, ये जेमस्टोन जो पत्थरा होता है ना, वो लगाने से कोई करोड़पति नहीं होता है। अगर होता तो पहले ज्योतिष जो लोग करते हैं वो घर बार बेच के पहले अपने बच्चों के लिए कर, एक एक अंगूठी नहीं, 20 के 20 अंगूठी में पहना देते। रत्न का कुछ इंपैक्ट है, मंत्रों का कुछ इंपैक्ट है। पहले मंत्र, रत्न, औषधि, ये 3 रेमेडीज में जाता है। भिखारी को जेमस्टोन पहना देने से वो करोड़पति हो जाएगा, ऐसा ये गलत फहमी है। ये सब कौन क्या बताता है वो ठीक नहीं है। जेमस्टोन फिर लगाने का बहुत नियम होता है, वैसे लगा देंगे ऐसा ठीक नहीं है। किसका महादशा अंतरदशा उसके ऊपर फोकस 6ठा 8वां 12वां घर में नहीं होना चाहिए कई चीज। लेकिन जो यूनिवर्स से आपका पारा, आपका चक्रस, आपका मैग्नेटिक वेव के साथ जो जुड़ाव है वो है वेद से निकला हुआ सूक्त, सूर्य सूक्त। आपको मिल जाएगा यूट्यूब के वीडियो में, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको सूर्य सूक्त। पहले आप प्रोनाउंसिएशन तो कर नहीं पाओगे क्योंकि वो
वेद का उच्चारण कुछ संस्कृत से थोड़ा हटके, थोड़ा अलग सा है, उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग टाइप का। पहले सुनिए, उसका वाइब्रेशन घर का सराउंडिंग में लगाइए, ये वही यूट्यूब का वही मोबाइल में आप लगाइए, वो गूंज उठना चाहिए, आपका कानों में होना चाहिए। वो वाइब्रेशन आपका सारे रूम्स जितना होता है ना, सारे रूम में वो गूंजना चाहिए। धीरे धीरे आप सीख जाओगे, खुद प्रैक्टिस करना सीखिए। सूर्य सुप्त हाई पावरफुल चीज, अगर कहीं आपका जॉब में ट्रांसफर, ऑफिशियल लेवल्स, निचले वाले कोई स्टाफ, ऐसे सिचुएशन में आप हो, और स्पेसिफिक ये मिथुन लग्न के लिए, ये मिथुन लग्न के लिए क्यों, सूर्य आपका थर्ड हाउस, जो कम्युनिकेशन का हाउस होती है, ये हाउस शनि की दृष्टि में आ जाते हैं अभी। और सूर्य आपका अभी 12वां घर में, लिटिगेशन तो है ही है, तो लिटिगेशन तो फेस करने में भी मजा है, चैलेंज नहीं है तो मजा नहीं है जिंदगी है। लेकिन चैलेंज जब फेस करना पड़ता है, अकल गुड़ हो जाता है, क्या करें, धीरज रखे, पेशेंस रखे, सुक्त सूर्य सुक्त करे। आपके लिए कमेंट सेक्शन एकदम खुला है, काम में नहीं आएगा, आराम से बिंदास लिखिए कि पंडा जी आपने जो रेमेडीज बताया ऐसे कुछ नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम में आप हो, कोई भी हायर अथॉरिटीज आपको परेशानी कर रहे हैं, या लो कैटेगरीज का कोई स्टाफ की वजह से आपका प्रॉब्लम है, कुछ भी वो सराउंडिंग में हो रहा है, सूर्य सुक्त बेस्ट रेमेडीज है आपके लिए। और 12वां घर में भी बृहस्पति सर जी, ये भी एक पॉइंट सूर्य के साथ। 12वां घर है एक आइसोलेशन, एक एडमिशन, डॉक्टर कंसल्टेशन, डिजीज, हेवी एक्सपेंडिचर, लॉन्ग ड्यूरिंग टाइमिंग का कोई डिजीज, जिसको कि लॉन्ग ड्यूरिंग तक ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जिसका हुआ है उससे पता है, छोटे मोटे क्या कुछ बुखार, सर्दी, जुकाम, 2-3 गोली या टैबलेट में ठीक हो जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे डिजीज होता है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, ये पर्टिकुलर मिथुन लग्न के लिए, इलनेस रिकवरी के लिए करके देखिए, 15 दिन में आप महसूस करने लगोगे। अगर हॉरोस्कोप आएगा कंसल्टेशन के लिए, तो पहले देखना पड़ता है लंगजिविटी। लंगजिविटी 80-90 साल का बुजुर्गों का ऐसा हालत है, वहां रेमेडीज क्या काम करेगा, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक सवाल। वो नहीं, बस इलनेस को रिकवरी, अश्विनी सुक्त, अश्विनी सुक्त वो भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। राहु अगर कहीं आपका एकदम अफेक्टेड बन के बैठा है, राहु समाज का निचले वर्ग, चोरी हो जाना, रवरी हो जाना, अनसोशियल पर्सन से कुछ तंग, आप अपने घर में हो लेकिन रहने नहीं देते वो लोग, ऐसे परेशानी में हो, ये राहु की वजह से सब होता है। दुर्गा सुक्त, राहु ओनली एक ही पावर की कंट्रोल में आता है, दुर्गा, वो स्त्रीलिंग नहीं है, आप रिसर्च करके देखिए। जो पावर होती है ना ऑलमाइटी माँ का, हम बोलते हैं माँ, माँ की अपियरेंस में वो फीमेल डाइटी ऑलरेडी हमारा जहन में है, हमारा सोच में। ऐसे ऐसे वेद में उसको एक फीमेल स्त्री ऐसे भी रंजित नहीं कराया गया, उसके पीछे कहानी है, लंबा हो जाएगा वीडियो। दुर्गा सुक्त करिए। अगर राहु प्रॉब्लम में है, किसका नक्षत्र में है, कौन सा घर में है, कितने डिग्री में है, ये जोन में अगर आपका राहु है, ये जोन आपके लिए बेनिफिटेड नहीं है, और ये जोन में है और बद्ध तारा में है, विपद तारा में है, और राहु का महादशा आपको मिल गया, तो सर पूरा बुरा का टाइमिंग इतना तो मान के चले। बिल्कुल शेयर मार्केट में मत जाइए, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इस सब में मत जाइए। इलेक्ट्रॉनिक सामान को सोच समझ के खरीदिए, गारंटी वारंटी के पीरियड में आपको सर्विस नहीं मिलेगा। ये जोन में अगर राहु है,
और ये कुंभ साइन में अगर राहु, यहां पर मंगल के साथ, आपका जन्म पत्री के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, और यहां पर राहु मंगल के साथ अगर है, मंगल के साथ, मंगल का ये जोन बहुत स्ट्रांग जोन है, मंगल के साथ अगर है, लगना आपका क्या कुछ हो, कहीं बेनिफिटेड नहीं है राहु, तो एयर ट्रैवल में कसस रहिए, एयर ट्रैवल में कसस रहिए। कई सारे चीज के ऊपर देखना, सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। एक हॉरोस्कोप देखने के लिए 3 दिन, सॉरी 3.5 घंटा 4 घंटा मिनिमम चाहिए, लेकिन आप लोग क्या करते हो, पंडित जी मेरा हो गया। एंड ये मतलब स्टडी एक फ्री एंड फ्रेश मोड में अगर होगा ना, बहुत कुछ निकाल के हम डिस्कस कर पाएंगे जब कंसल्टेशन होता है। चले, आप मेरा प्यारे हो, न्यारे हो, प्रिय हो, आपका हर इच्छा मैं एक्सेप्ट मुझे करना ही है, आप जो चाहते हो। फिर से दोहरा रहा हूं, 22 जुलाई मेरा बर्थडे, फिर से मैं आप लोगों के साथ मनाऊंगा, छोड़ के नहीं मनाऊंगा। वही जगह, वही मां काली का मंदिर, वहीं पर होगा दुर्गा सप्तशती, होम यज्ञ हवन, एकादश रुद्री, और वो दिन श्रावण महीने का शुरुआत है 22 जुलाई। वो दिन मंडे, फर्स्ट मंडे है, सोमवार शिव जी का। वो दिन कावड़िया का पहला दिन, शिव जी का जलाभिषेक करने के लिए। वो दिन मेरा 22 जुलाई है, और वो दिन आप लोगों के साथ मिलके बर्थडे मनाऊंगा। आप लोगों का नाम, राशि, गोत्र, लग्न मैं खुद प्रोनाउंस माइक पे करके ही संकल्प करूंगा, जैसे बीते बार करते आ रहा है। वही अमाउंट 300 रुपया पर ईच, एक जन के लिए वही कंट्रीब्यूशन मनी 300 रुपीज। पहले तो हम लिया करते थे 200 रुपया, बस 200 में हो जाया करता था, लेकिन आजकल हमारा प्रिय ब्राह्मण लोगों का कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगा। चले ठीक है, गो ब्राह्मण हिताय अच्छा, वो लोग ना आते तब तो ये काम भी, इतना बड़ा काम भी ना हो पाता। सम्मान के साथ उनको आना चाहिए, वेद पाठी ब्राह्मण से शुभ है। और मंगल को आ जाने दीजिए 11th हाउस को। बृहस्पति अभी का अभी वो 12वें घर में है। स्टूडेंट्स, निजी जीवन, शुक्र का, शनि भाग्य भाव में मूल त्रिकोण में, और ये शनि अभी बृहस्पति के नक्षत्र में है। शनि बृहस्पति में अच्छा बनता है। आप लोगों के लिए बृहस्पति का घर मारक तो होता है, लेकिन जॉब प्रोफेशन का घर भी होता है। और भाग्य भाव में शनि, पास्ट इनकारनेशन, भाग्य जो होता है, कई इनकारनेशन से जो पुण्य बल आपने अर्जित किया है, वो अर्जित ताकत अभी शनि आपको रिजल्ट दिलाएंगे। यहां पर शनि नेगेटिव नहीं है आपके लिए। तारा चक्र आप राइट डाउन नोट करके रख सकते। और चलते हैं चंद्रमा का हर राशि के ऊपर जो ट्रांजिट, इसको लग्न के हिसाब से देखें, जो कि राशिफल कहलाता है, लेकिन यह लग्न के हिसाब से एग्जैक्टली आज कर्क साइन में चंद्रमा, जो कि लग्न से आपका सेकंड हाउस, और राहु का 5वां दृष्टि में आपका सेकंड हाउस। फिर से मैं दोहराता हूं, राहु कहीं संपत्ति तारा में, मित्र अति मित्र तारा में और साधक तारा में, तो आज तो जबरदस्त पैसा कहां से आएगा, कहीं से अगर क्या कुछ प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन राहु कहीं ठीक में नहीं है ये जोन में, तो पैसा आने में कुछ दिक्कत। इसको एक टिक, एक क्रस देता हूं। कल यानी 15 मई सिंह साइन को चंद्रमा आ जाएंगे 3:25। ये टाइमिंग जो लिखा है ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। 3:25 PM तक सिंह साइन को आ जाएंगे, जो कि थर्ड हाउस आपका शनि का 7वां दृष्टि में आ जाएंगे। पापा का घर ही है अब, सूर्य का, शनि का दृष्टि। . 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
परिवार में कोई बुजुर्ग हो, पापा जैसे, परिवार में कोई बुजुर्ग स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखे एंड वो कुछ उनका मन से दुखी है एंड क्या कुछ बोल देते हैं, तो सहन करने का धीरज रखे। कुछ उल्टा सीधा मत बोलिए, दुखी हो जाएंगे वो, एक टीक देता है, उनसे आशीर्वाद लीजिए ना, हाँ कर देने से क्या प्रॉब्लम है। 18 तारीख कन्या साइन, केतु के साथ फिर ग्रहण दोष राहु का 7वां दृष्टि, लेकिन बृहस्पति का 5वां दृष्टि, गजकेसरी योग बनता है। कुछ सुख में कमी आपका एग्जैक्टली ये सिंगल साइन का ट्रांजिट में था 3:25 PM 15 तारीख को। उसके बाद 18 तारीख तक 4:04 AM तक फिर से आपका वो सुख में बढ़ोतरी, सिचुएशन क्या सपोर्टिंग में आपका जाएगा, सुख में बढ़ोतरी, गजकेसरी योग बनता है। डबल टिक देता हूं, राहु का दृष्टि केतु के साथ ग्रहण दोष बावजूद इसके। तुला साइन 20 तारीख मई 4:34 PM, आपका पंचम भाव चंद्रमा, तारीख 20 मई एग्जैक्टली शुक्र चले जाएंगे आपका 12वां घर को, उससे पहले का दिन बुध चले जाएंगे। दृष्टि मालेफिक किसी का नहीं है, तो 5वां घर आपका क्रिएटिविटी कोई बंद पड़ रखा था, उसको फिर से दोहराइए, शुरुआत करिए, आप विन कर जाओगे। वृश्चिक 23 मई 2:55 AM, ये आपका जो 6 हाउस है, ये चंद्रमा का नीच का घर है। बावजूद इसके बृहस्पति का सूर्य का 7वां दृष्टि, कोई भी चैलेंजेस काम जो कि आपका बंद पड़ा हुआ था, आपके मानसिक, शारीरिक, आत्मिक स्तर में, आर्थिक स्तर में साहस नहीं आ रहा था, उस तरह का कुछ चैलेंज, उसके ऊपर फिर से हाथ डालिए, आप विन कर जाओगे। अच्छे जोन में है, तामसिक जोन में बृहस्पति, तो ये एक चीज आपको सपोर्टिंग करेगा। तामसिक जोन, भाषा हिंदी में कैसे, एक छोटा सा गन्ना नहीं देंगे, लेकिन एक गुड़ का पोटली देना पड़ता है। हमारा उड़िया में एक कहावत है, इसका मतलब ये है, एक गन्ना नहीं देंगे, एक गुड़ का पोटली देना पड़ता है। ये जोन में इसका मीनिंग क्या है कि चाहे गुड़ का पोटली मुझे देना पड़े क्यों ना हो, लेकिन एक पीस गन्ना नहीं दूंगा। ये है राजसिक थॉटिंग प्रोसेस, ये है राजसिक चिंतन। तो बृहस्पति, शुक्र, सूर्य ये जोन में है, इसीलिए 6 हाउस का चंद्रमा आपको विन कराएगा वृश्चिक में। 7th हाउस धनु साइन 25 मई राहु का दृष्टि नहीं है, 6 हाउस में राहु का 9वां दृष्टि था, इसी घर में किसी का दृष्टि नहीं है। 7th हाउस आपका बृहस्पति का घर, मारक का घर, बावजूद इसके पति पत्नी में अच्छा संबंध चाहेगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा, पार्टनरशिप बिजनेस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा, दोस्त सर्कल में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा, क्योंकि कोई भी मालेफिक का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर नहीं है। 27 मई मकर साइन 8वां घर आपका, केतु का 5वां दृष्टि, बृहस्पति का 9वां दृष्टि, तो एक डिस्कवरी, एक खोज, एक रिसर्च, एक जानने का इच्छा, या तो साधना सिद्धि, किसी मंदिर को जाए वहां पर इतना क्या कुछ करे, ये अगर ख्वाहिश आपका था या है, अब उसको करिए।
मकर साइन में जब चंद्रमा जाएंगे। पराविद्या अगर मन में है, अचीवमेंट करने का कुछ इच्छा जिज्ञासा है, तो झुंक लगाइए, ऐसा डबल टिक देता हूं, इसमें ओनली, पैसों में नहीं है। पैसा क्या जिंदगी का लास्ट डेस्टिनेशन। और उसको एनालिसिस में 90% केसेस में आता है। जो ज्योतिष के भाषा में इसको क्या कहते हैं, विटामिन एम, जो कि मेडिकल साइंस में विटामिन एम का कुछ है ही नहीं, लेकिन ज्योतिष में है। और ये भी सच्ची बात है, कभी कभार विटामिन एम नहीं होगा तब तो कुछ नहीं होगा, विटामिन एम हो जाएगा तब तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मजाक में बोल दिया, विटामिन एम, पैसा, मनी, फ्रीनेस हो जाता है जब मिथुन लग्न का बारी आता है, एकदम दिल से बात हो जाता है। कुंभ साइन शनि के साथ 29 मई, भाग्य भाव तो है लेकिन 20 दोष बन जाता है। भाग्य भाव तो है लेकिन 20 दोष बनता है। तो बुजुर्गों से तकरार मत करिए, पापा से भी मत करिए। डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन आपको फेस करना पड़ेगा। जो सही है बताते तो हो, लेकिन उनसे शायद कुछ और रिमार्क आएगा। मीन साइन 31 मई, मंगल चले जाएंगे, राहु अकेला है। यहां राहु के साथ 10वां घर में ग्रहण दोष, ये सात्विक एरिया है, राहु भी अभी वो सात्विक एरिया में है, बावजूद इसके ग्रहण दोष। जॉब प्रोफेशन में थोड़ा नाप चुप करके चले, कोई भी हायर पोजीशन पर्सन के साथ कुछ पंगा मत करिए, चुप्पी साधे उसी दिन, हाँ जी बोल रहे। मेष साइन 3 जून 1:40 AM, यहां कोई नहीं होंगे। 11th हाउस, दृष्टि शनि का, शनि आपके लिए मित्र, अपना मूल त्रिकोण राशि। विटामिन एम तो आएगा, डबल देता हूं, विटामिन एम तो आएगा। 5 जून वृषभ साइन, सूर्य के साथ, बृहस्पति के साथ, अपना उच्च राशि में 12 हाउस में बिंदास बेफिकर एक्सपेंडिचर करोगे, लेकिन खुशी से, अच्छा माहौल में, डबल टिक देता हूं। कभी कभार पैसा खर्चा करने से एक आत्मसंतुष्टि आता है, इसलिए ट्रिपल देता हूं। आपने महसूस किए हुए होंगे, कभी कभार एक्सपेंडिचर होने से मजा आता है और मन करता है अरे और कुछ करूं। मिथुन साइन 7 जून, लग्न हमेशा शुभ ही होता है, चिंता की कोई कारण नहीं, चाहे किसी का दृष्टि हो। इसको डबल टिक देता हूं। कर्क, देखिए चंद्रमा किसी का शत्रु नहीं है, किसी और का चंद्रमा शत्रु है। शनि के लिए चंद्रमा शत्रु है, लेकिन चंद्रमा के लिए शनि शत्रु नहीं है। राहु के लिए चंद्रमा शत्रु है, लेकिन चंद्रमा के लिए राहु शत्रु नहीं है। ये एंटायर प्लैनेटरी ऑर्बिट में चंद्रमा किसी का शत्रु हो सकता है, लेकिन खुद के लिए कोई शत्रु नहीं है, किसी और के लिए चंद्रमा शत्रु बन जाता है। कर्क साइन, चंद्रमा का खुद का घर 9 जून, ये आपका सेकंड हाउस, राहु का 5वां दृष्टि, लेकिन खुद का घर। पैसा तो कहीं से आएगा, दिखता है मेरे को, एक टिक देता हूं पैसा, विटामिन एम, लेकिन तुतु में लड़ाई झगड़ा को मत जाइए। 11 जून सिंह साइन, 11:38 PM, थर्ड हाउस, शनि का 7वां दृष्टि। अच्छे से बात कहीं सुलझा लेने से ठीक है, तब तो कोशिश करें, उलझे मत, तब ठीक रहेगा। एक टिक, एक क्रॉस देता हूं। कन्या साइन, केतु के साथ 14 जून 11:54 सुबह, राहु का दृष्टि, बृहस्पति का 5वां दृष्टि, कन्या साइन 4th हाउस, फिर से सुख में बढ़ोतरी, एक आत्मसंतुष्टि का दिन है। टाइमिंग रखे याद,
तुला साइन खाली है, किसी का दृष्टि नहीं है। वो भी बच्चों के लिए एक टाइम स्पेयरिंग दिन है, कहीं घूमने फिरने का, बच्चों के लिए खर्चे। ये है छोटी सी वीडियो, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, प्लैनेटरी ट्रांजिट के बेस के ऊपर है। जून महीना पूरा का पूरा प्रोग्राम माँ भगवती कामाख्या के पास जाने का बहुत मन है। वो जो 3 दिन अम्बुबाची मेला, अगर कोई वहाँ का पर्सन मेरे से मुलाकात करना चाहते हो तो मिल जाएंगे, हम आराम से, जो होटल में मैं रुकूंगा बता दूंगा। जून 14, 15, 16, जुलाई 22 जन्मदिन, बस ऐसे ही ऐसे प्रोग्राम, कोई जोड़े या ना जोड़े, लेकिन मिथुन लग्न पक्का तो जोड़े। मेरा बेटा का शादी को नहीं आए, मैं गुस्से में हूँ, अभिमान में हूँ, नाराज भी हूँ। बस कई सारे विशेष आपने भेज दिए, इतने धन्यवाद। आज के लिए इतना। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।